खास खबर की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। मॉरिशस के रास्ते भारत में पैसा लगाने वालों को मिलने वाली राहत अब खत्म होने वाली है। भारत और मॉरिशस ने डबल टैक्सेशन में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल साइन किए हैं और पूरी खबर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा समझा रहे हैं। जी हाँ, भारत और मॉरिशस ने एक टैक्स ट्रीटी के अमेंडमेंट साइन किया है। सूत्र में यही बता रहे हैं कि जो DTAA यानी कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट था उसको अमेंड कर दिया गया है। और आइडिया ये है कि जिस तरीके से कुछ इन्वेस्टर्स इस रूट का फ़ायदा उठाना चाहते थे उसको रोकना होगा। यहाँ पर 27 भी आर्टिकल को इंसर्ट किया गया है और इस आर्टिकल में बोला गया है कि प्रिंसिपल पर्पस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि आपका पर्पस क्या था जो इन्वेस्टमेंट करने का मॉरिशस रूट से, उसको चेक किया जाएगा और ये टैक्स अथॉरिटीज असेस करेंगी कि कहीं टैक्स अवॉइडेंस सोल रीजन तो नहीं था इन्वेस्टमेंट का। न सिर्फ ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया है बल्कि जो प्रीएम्बल था टैक्स ट्रीटी का उसको भी चेंज किया गया है। ओवरऑल जो टैक्स अवॉइडेंस है उसको चेक किया जाएगा और साथ ही साथ ये देखना होगा कि इसका जो एप्लीकेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिवली होता है या नहीं। ये डिटेल्स अभी सरकार की तरफ से आनी बाकी हैं और उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इसका जो असर है वो एफपीआईज पर खासकर कितना पड़ेगा। अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो मॉरिशस चौथी बड़ी डेस्टिनेशन है एफपीआई के रूट से इन्वेस्टमेंट आने के लिए इंडिया में। यहाँ पर पिछले साल तक 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का एफपीआई इन्वेस्टमेंट आया था। चलिए, शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारी हमें देने के लिए। चलिए, अब कुछ सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत भी हम राघवेंद्र के साथ करना चाहते हैं। राघवेंद्र, आज के सत्र में ये जो तमाम होटल काउंटर्स हैं, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप अपना ध्यान वहाँ पर लेके जाएं। इंडियन होटल्स की बात करें 3% ऊपर है, ओरिएंटल होटल्स में भी हम देख रहे हैं लगभग 2% तक की तेज़ी है। ये बताएं इस तेज़ी के इस माहौल में इन तमाम काउंटर्स में किसी भी तरह की रणनीति इनिशिएट की जा सकती है? कविता जी, एक जो इंडिया का लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर है और कंजम्पशन डिस्पोजेबल इनकम है, ये दोनों में एक स्ट्रेटेजिक बढ़ोतरी हो रही है। स्लो एंड स्टेडी अपटिक हो रहा है। पीपल आर वेकेशनिंग मोर, स्पेंडिंग मोर। और इनके जो होटल इंडस्ट्री के जो F&B फूड एंड बेवरेजेस के कलेक्शंस हैं, उसमें जो हाई मार्जिन आता है वो भी काफी इंप्रेसिव है। इनमें दो मैट्रिक्स काफी गौर से देखी जाती है। एक तो एवरेज रूम रेट, जो कि ईयर ऑन बेसिस पे 6 से 7% इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, और एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट जो भी इंडस्ट्री लेवल पर अभी भी 7 से 8% का स्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रहा है। तो ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, एवरेज रूम रेंटल बढ़ रहे हैं। तो इसमें होटल स्पेस आने वाले कुछ क्वार्टर्स में और 1 से 3 साल की अवधि के लिए हमें लगता है बहुत अच्छा रहेगा। नया कैपेसिटी एक्सपांशन नहीं हुआ है बहुत ज्यादा अक्रॉस पैन इंडिया कोविड के कारण। तो इसके लिए भी में एक बहुत बड़ा एक पॉप यहाँ पर से भी संभव है। और ओवरऑल होटल स्पेस में हमारा टॉप पिक रहता है रॉयल ऑर्किड होटल लिमिटेड। इन्हीं तमाम कारणों के कारण एवरेज रूम ऑक्यूपेंसी, एसेट लाइट मॉडल, रूम रेंटल्स गोइंग अप, इनके चलते रॉयल ऑर्किड 405 रुपए के प्राइस पर हमें अच्छा लगता है। 20 से 25% का अपसाइड इनमें है। और ओवरऑल होटल स्पेस एज अ लाइफस्टाइल स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो पे हमारा बुलिश आउटलुक है। ऑर्किड जो है आप खरीदारी की सलाह इस पूरे स्पेस में यहाँ